आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल सीबीटी सेकंड रिजल्ट कंप्लीटली बनकर तैयार हो चुका, लेकिन फाइनली उसको डाला क्यों नहीं जा रहा, पूर्णतः इस पर हम बात करने वाले हैं। और बात करेंगे टाइपिंग नॉन टाइपिंग सीबीएटी पोस्ट का फाइनली रिजल्ट कब आने वाला, सेपरेट सेपरेट आएगा या तीनों का रिजल्ट एक साथ आएगा। और लास्ट में थोड़ा कट ऑफ पर भी चर्चा करने वाले हैं कि फाइनली आपका कट ऑफ कितना रहने का चांसेस है। और जो कैंडिडेट हमारे पास बार बार कमेंट कर रहे हैं वो अपना कट ऑफ में मार्क्स देख के वहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि फाइनली आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी सेकंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट और रिजल्ट पर फाइनली हम चर्चा करने वाले हैं। वैकेंसी आप सभी को पता है 8,113 पोस्ट थी। सीबीटी 1 में क्वालिफाई कैंडिडेट 1,21,913 थे। और जो आपका सीबीटी सेकंड का एग्जाम था उसके अंदर जो प्रेजेंट डाटा था उसमें 98% कैंडिडेट यानी कि 1,21,913 का 98% कैंडिडेट आपका जो सीबीटी सेकंड है उसके अंदर अपेयर हुए थे। पदों की संख्या 8,113 थी। और कैटेगरी के अनुसार यदि देखा जाए तो यूआर कैटेगरी में 3460, ओबीसी कैटेगरी के अंदर 2203, ईडब्ल्यूएस के अंदर 528, एससी कैटेगरी के अंदर 1254 और एसटी के अंदर फाइनली 668 टोटल पोस्ट थी। अब आपका एग्जाम कंप्लीट हो चुका, रिजल्ट का लगभग आप इंतजार कर रहे हैं, तो फाइनली हम देखने वाले हैं कि रिजल्ट इसका कब आने वाला है। और साथ में बात करें नॉर्मलाइजेशन की तो नॉर्मलाइजेशन लगभग नील के बराबर होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है नॉर्मलाइजेशन केवल वहां पर कंडक्ट होता है जहां पर आपका एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट हुआ हो, यानी कि आपका एग्जाम 4 से 5 प्लस शिफ्टों में कंडक्ट होता है। तो वहां पर आपका नॉर्मलाइजेशन काफी अच्छा खासा होता है, लेकिन ऐसा इस एग्जाम में देखने को नहीं मिला। सीबीटी सेकंड एक लिमिटेड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था, तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर नहीं होने वाला। जो आपके रियल मार्क्स है उसी के आधार पे फाइनली आपका कट ऑफ बनने वाला है। टोटल पोस्ट 8,113 है। पोस्ट वाइज यदि डिवाइडेशन करें तो गुड्स ट्रेन मैनेजर के अंदर 3,144 पोस्ट है। पहले गुड्स ट्रेन मैनेजर को गुड्स गार्ड बोला जाता था, लेकिन 2024 वाली जो वैकेंसी थी उसमें इसका फाइनली नाम बदलकर गुड्स ट्रेन मैनेजर कर दिया गया था। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में 1736 पोस्ट है। सीनियर कलर कम टाइपिस्ट के अंदर 732 पोस्ट है। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट के अंदर 1507 और स्टेशन मास्टर के अंदर 994 टोटल पोस्ट है। आगे हम बात करने वाले हैं इसमें टाइपिंग पोस्ट कौन सी है, नॉन टाइपिंग पोस्ट कौन सी है और सीबीएटी कौन सी पोस्ट में होगा, कितना गुना कैंडिडेट यहाँ पर फाइनली पास होने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें टाइपिंग पोस्ट की तो इसमें दो प्रकार की पोस्ट है। सीनियर कलर कम टाइपिस्ट 732 पोस्ट है और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट 1507 पोस्ट है। ये दोनों पोस्ट ऐसी हैं जहां से आपको टाइपिंग देना होगा और टाइपिंग के अंदर आपका जो एक्यूरेसी है वो 95% चाहिए। यदि आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया तो आपका मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और यदि आपने हिंदी सेलेक्ट किया तो 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। एक्यूरेसी 95% चाहिए और इसमें मार्जिन ऑफ एरर 5% रहता है, यानी कि 5% से ज्यादा आप गलती नहीं कर सकते। होने को तो इसमें 5 से ज्यादा भी हो जाती है, लेकिन जो आपका एक्यूरेसी है वो डाउन होगा और एक्यूरेसी डाउन होने के साथ साथ जो आपका टाइपिंग स्पीड है वो बहुत ज्यादा डाउन जाएगा। 5% से ऊपर जाने पर आपका जो टाइपिंग स्पीड है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अगर आपने इसका सेपरेट वीडियो नहीं देखा तो हमने सिस्टम पर बैठना भी बताया और कैसे आप अपना टाइपिंग स्पीड इंप्रूवमेंट करोगे उसके बारे में भी हमने चर्चा की है। तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पर फाइनली उस वीडियो को हमने डाला है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां पर आप फाइनली इसको देख सकते हो कि कैसे आपको सिस्टम पर बैठना है, कैसे आप अपना जो टाइपिंग स्पीड है उसको इंप्रूवमेंट कर सकते हो। टाइपिंग स्पीड के साथ साथ कौन सी चीजों पर हमें ध्यान देना है, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करना है, इंटरफेस कैसा रहता है, सारी सभी चीजों को डिटेल से हमने वीडियो बना के टेलीग्राम पे डाल रखी है। तो यदि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, आप वहां पर जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि फ्यूचर में कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यहाँ पर आपको एकदम ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। साथ में बात करें सीबीएटी पोस्ट की तो सीबीएटी पोस्ट यानी स्टेशन मास्टर की पोस्ट है और इसके अंदर आपका फाइनली साइको कंडक्ट होगा। 994 टोटल पोस्ट है और ये दोनों पोस्टें ऐसी है जहां से आपको फाइनली 8 गुना कैंडिडेट सेलेक्ट किया जाएगा। सीबीएटी और टाइपिंग पोस्ट ऐसी है जहां से 8 गुना कैंडिडेट का रिजल्ट निकाला जाएगा और जो आपकी टोटल ऑफ वैकेंसी है जो सीबीएटी और टाइपिंग की उसमें 8 गुना रिजल्ट निकाला जाएगा। और फाइनली यहाँ पर सीबीएटी कंडक्ट यानी साइको कंडक्ट होगा, टाइपिंग कंडक्ट होगा और फाइनल मेरिट फिर उसके बाद में बनने वाला है। और आगे देखने वाले हैं नॉन टाइपिंग पोस्ट का रिजल्ट कैसे आने वाला है। सीनियर कलर कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट ये दोनों पोस्ट ऐसी है जहां से टाइपिंग कंडक्ट होगा। तो 732 पोस्ट का 8 गुना 5856 होता है और 1507 पोस्ट जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट की है जिसमें 8 गुना रिजल्ट निकाला जाए तो 12,056 कैंडिडेट होता है। यानी कि इन दोनों पोस्ट से लगभग 18,000 के समथिंग कैंडिडेट यहाँ पर टाइपिंग में अपेयर होने वाले हैं। तो आप अपनी टाइपिंग स्पीड अभी से ही इंप्रूवमेंट कीजिए, क्योंकि आपको पता है टाइपिंग रेशियो 1/8 होने वाला है, यानी कि 8 कैंडिडेट पर फाइनली एक कैंडिडेट को ही यहाँ पर पोस्ट मिलने वाला है। तो आप अभी से ही अपना टाइपिंग स्पीड को अच्छे से इंप्रूवमेंट करके चलिए।
स्टेशन मास्टर के अंदर 994 पोस्ट है, 8 गुना यहाँ पर रिजल्ट निकाला जाएगा, 7,952 कैंडिडेट यहाँ पर फाइनली सीबीएटी यानी कि साइको यहाँ पर देने वाले हैं। तो इसमें भी 8 कैंडिडेट पर फाइनली एक कैंडिडेट को यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलने वाली है यानी कि पोस्ट मिलने वाली है। रिजल्ट पर भी हम फाइनली बात करेंगे कि हमारा रिजल्ट कब तक देखने को मिल सकता है। अब साथ में बात करते हैं नॉन टाइपिंग पोस्ट की। तो आप सभी को पता है नॉन टाइपिंग पोस्ट में आपका फाइनली टाइपिंग नहीं होगा और यहाँ से जो रिजल्ट निकाला जाएगा वो ही आपका मेरिट कहलाएगा, यानी कि फाइनल में इसमें 1/1 रेशियो में रिजल्ट निकाला जाएगा। तो यहाँ से आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर 3144 पोस्ट है, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर 1736 पोस्ट है। ये दोनों पोस्टें ऐसी हैं जहां से रिजल्ट फाइनली आपका मेरिट के साथ निकाला जाएगा। और बात करेंगे रिजल्ट सबसे लास्ट में आएगा या रिजल्ट साथ में आएगा, उस पर हम फुल डिटेल से लास्ट में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर केवल और केवल ऑथेंटिक जानकारी देने वाला हूँ। स्टेशन मास्टर की यदि बात करें तो सीबीएटी की तैयारी में लग जाओ, 70% आपका सीबीटी सेकंड से और 30% फाइनली आपका सीबीएटी से जो आपका मार्क्स है वो यहाँ पर काउंट होकर फाइनली मेरिट बनने वाला है। तो काफी अच्छा खासा पद रहने वाला है और यहाँ से काफी अच्छी खासी आपकी सैलरी भी बनती है। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कौन से पोस्ट पर कितनी सैलरी बनने के चांसेस है। सीनियर क्लर्क और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट ये दोनों कैंडिडेट जिनके अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं वो टाइपिंग पर ध्यान दीजिए। टाइपिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 2019 की वैकेंसी में बहुत सारे कैंडिडेट ने इसको हल्के में ले लिया था, तो टाइपिंग बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर फेल हुए थे। तो इस बार लगभग चांसेस है कि ऐसा नहीं होगा। और जो कैंडिडेट टाइपिंग स्पीड की प्रिपरेशन नहीं कर रहे तो वो अभी से ही प्रैक्टिस कीजिए। वो प्रैक्टिस भी एक तरह का एग्जाम ही है, जो टाइपिंग होगा वो भी आपका एक तरह का एग्जाम है। अब फाइनली बात कर लेते हैं हम कट ऑफ की। तो नॉन टाइपिंग पोस्ट का सबसे पहले हम कट ऑफ देखने वाले हैं कि कट ऑफ आखिरकार कितना रहने वाला है। तो सबसे पहले हम यूआर कैटेगरी की बात करने वाले हैं। जनरल कैटेगरी के अंदर आपके 90 नंबर यानी 90 नंबर चाहिए 120 में से, जब जाके आपका चांसेस है, इससे प्लस ही रहने वाला है, माइनस रहने का चांसेस बहुत कम है, इससे प्लस ही कट ऑफ देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट कैटेगरी की यदि बात करें तो नेक्स्ट कैटेगरी रहने वाली है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर लगभग 85 प्लस नंबर चाहिए आपके 120 में से, जब जाके आपका चांसेस है कि आपका जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है वो फाइनली क्वालिफाई होगा। नेक्स्ट कैटेगरी की यदि बात करें तो नेक्स्ट कैटेगरी रहने वाला है हमारा ओबीसी। वो ओबीसी के अंदर लगभग आपके 87 मार्क्स चाहिए 120 में से, जब जाके आपका फाइनली नॉन टाइपिंग पोस्ट क्वालिफाई होने का चांसेस है। और नेक्स्ट जो हमारा कैटेगरी रहने वाला है वो रहेगा एससी और एसटी। एससी के अंदर 84 प्लस मार्क्स चाहिए, जब जाके आपका चांसेस है, और एसटी के अंदर 80 प्लस मार्क्स चाहिए, दोनों मार्क्स 120 में से चाहिए। तो काफी अच्छा खासा कट ऑफ रहेगा। इस बार कट ऑफ ज्यादा जाने का चांसेस है क्योंकि जो आपकी पोस्ट है, जो आपकी वैकेंसी है वो काफी कम है, तो कट ऑफ आपको निसंदेह ज्यादा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये तो है नॉन टाइपिंग पोस्ट का कट ऑफ, लेकिन साथ में हम बात करें टाइपिंग पोस्ट का कट ऑफ कितना रहने का चांसेस है। टाइपिंग पोस्ट का कट ऑफ लगभग यूआर कैटेगरी का 85 प्लस मार्क्स आपको चाहिए 120 में से, जब जाके आपका चांसेस काफी अच्छा खासा बनने वाला है। और इसको मैं कुछ रेंज में रख रहा हूँ यहाँ पर, आप खुद देख पाओगे। नेक्स्ट जो कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस का, वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ लगभग आपको 80 से 82 नंबर चाहिए 120 में से, जब जाके आपका चांसेस बनता है। तो जो ये मार्जिन है 2 नंबर का, कई सारे जोन लोवेस्ट जोन होते हैं जो ग्रीन जोन के अंदर आते हैं, और कई सारे जोन हाईएस्ट जोन रहते हैं जो रेड जोन के अंदर आते हैं। तो उसके अंदर इसमें आपको मार्जिन देखने को मिलेगा, 2-3 नंबर का मार्जिन आपको निश्चित देखने को मिलेगा। सभी जोन को यहाँ पर कवर नहीं कर सकते, तो एक रेंज में यहाँ पर मैं कट ऑफ लेके आया हूँ। नेक्स्ट ओबीसी रहने वाली है। ओबीसी का कट ऑफ आपको लगभग इसी के समान देखने को मिलेगा, यानी 82 से लेकर 85 के बीच में 120 में से फाइनली आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एससी कैटेगरी की बात करें तो 78 से लेकर 82 के बीच में फाइनली आपका कट ऑफ रहने का चांसेस है। और साथ में बात करें एसटी की, तो एसटी का 75 से लेकर 80 के बीच में रहने का बहुत ज्यादा चांसेस है 120 में से। तो काफी अच्छा खासा कट ऑफ रहेगा, और कट ऑफ इतना रहने का चांसेस है क्योंकि आपका वैकेंसी बहुत कम है। वैकेंसी पिछली बार की तुलना में काफी कम है, तो इस बार कट ऑफ इंक्रीज देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो कट ऑफ इसी के आसपास रहने वाला है। और जो कैंडिडेट कमेंट कर रहे हैं कि हमारे इसी के आसपास नंबर आ रहे हैं, तो लगभग कट ऑफ निश्चित इसी के आसपास रहने का चांसेस है। टाइपिंग पोस्ट में लगभग निश्चित मानिए कट ऑफ यही रहेगा, क्योंकि यहाँ से आपको टाइपिंग कंडक्ट होगा और 8 गुना रिजल्ट निकाला जाएगा। यदि आपके इसके आसपास नंबर आ रहे हैं, जो भी हमने कट ऑफ बताई है उसके आसपास नंबर आ रहे हैं, तो आप अभी से ही टाइपिंग स्पीड की प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि कट ऑफ इसी के रेंज में रहने का बहुत ज्यादा चांसेस है। और फाइनली बात करें रिजल्ट की, तो आप सभी को पता है रिजल्ट लगभग ऐसा नहीं होता कि रिजल्ट रेडी नहीं है, रिजल्ट बनकर तैयार है। लगभग आप निश्चित मानिए रिजल्ट कंप्लीटली तैयार है। जो आपका रिजल्ट है दिसंबर के लगभग सेकंड वीक में फाइनली जारी होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। आपको सेकंड वीक तक कभी भी देखने को मिल सकता है। एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का जो सीबीटी सेकंड है उसका रिजल्ट आप सभी को पता है लगभग नवंबर में आने का बहुत ज्यादा चांसेस था,
लेकिन जो आपका यूजी लेवल का सीबीटी 1 है उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया। तो उसी के रेंज में देखते हुए इसका रिजल्ट थोड़ा डिले हुआ, तो रिजल्ट फाइनली आपको दिसंबर के सेकंड वीक तक देखने को मिलेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिए, क्योंकि वहां पर आपको सबसे सटीक जानकारी मिलने वाली है। टाइपिंग कैसे आप इंप्रूवमेंट करोगे, सारी चीजों की जानकारी वहां पर आपको मिलने वाली है। थैंक यू ऑल।